यश एक भारतीय अभिनेता हैं जो कन्नड़ फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें 3 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण और 2 कन्नड़ अभिनय पुरस्कार मिल चुके हैं। यश ने 2000 के दशक में कई टेलीविजन सीरीज में अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 2007 में जामबाड़ा हुदुगी से फिल्मी करियर की शुरुआत की। जन्म 8 जनवरी 1986, उम्र 38 वर्ष, हसन। जीवन साथी राधिका पंडित, विवाह 2016। पेरेंट्स पुष्पा, अरुण कुमार। ऊंचाई 1.8 मीटर। पूरा नाम नवीन कुमार गौड़ा। यश नेटवर्थ अराउंड 53 करोड़ रुपीस। प्रारंभिक जीवन और टेलीविजन भूमिकाएं। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक के हासन के एक गांव भूवनहल्ली में हुआ था। उन्हें 2 नाम दिए गए थे, कानूनी तौर पर नवीन, और उनके परिवार के मां के पक्ष ने उनका नाम यशवंत रखा था। यशवंत को इसलिए चुना गया क्योंकि उनका मानना था कि उनके जन्म के समय ज्योतिषीय रूप से या अक्षर से शुरू होने वाले नाम की आवश्यकता थी। बच्चों को देवता की उपाधि देने की हिंदू परंपरा को ध्यान में रखते हुए यश को नंजुंडेश्वरा, जहर पीने वाले भगवान शिव का जिक्र करते हुए के रूप में वर्णित किया गया था। अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने से पहले उन्हें उद्योग में अन्य लोगों ने एक मंच नाम अपनाने की सलाह दी थी। कर्नाटक में एक अभिनेता के लिए एक अनोखे नाम के साथ खड़े होने की इच्छा। यश के पिता अरुण कुमार गौड़ा कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम और बाद में बैंगलोर महानगर परिवहन निगम में ड्राइवर थे। उनकी मां पुष्पा गृहिणी हैं। उनकी एक छोटी बहन नंदिनी है, जिसकी शादी एक कंप्यूटर इंजीनियर से हुई है। यश छोटी उम्र से ही अभिनेता बनने की ख्वाहिश रखते थे और मैसूर में अपने स्कूल में थिएटर और नृत्य प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। जब वह छोटे थे तो उनका परिवार एक प्रोविजन स्टोर भी चलाता था, जहां वह नियमित रूप से मदद करते थे। यश 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद स्कूल छोड़ना चाहते थे और पूर्णकालिक अभिनय करना चाहते थे, लेकिन अपने माता-पिता की मांग पर उन्हें सीनियर स्कूल पूरा करना पड़ा। उन्होंने अपने सभी स्कूली वर्षों के लिए महाजन एजुकेशन सोसाइटी में अध्ययन किया। उनके माता-पिता ने शुरू में उनकी अभिनय महत्वाकांक्षाओं को अस्वीकार कर दिया था। 2003 में उन्होंने नरमी दिखाई और उन्हें 16 साल की उम्र में एक फिल्म में सहायक निर्देशक के रूप में काम करने के लिए बैंगलोर जाने की अनुमति दी, लेकिन कहा कि अगर वह वापस लौटे तो उन्हें वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिल्मांकन के केवल 2 दिन बाद ही परियोजना रद्द कर दी गई, लेकिन यश बैंगलोर में ही रहे। उन्होंने कहा कि उस समय उनके पास 300 रुपये, 2023 में 1100 रुपये या $14 के बराबर थे। वह एक थिएटर समूह बेनका नाटक मंडली में शामिल हो गए, जिसका गठन नाटककार बीवी कारंत ने किया था। उन्होंने एक बैकस्टेज कार्यकर्ता के रूप में काम किया और उन्हें प्रतिदिन 50 रुपये 63 सेंट US का भुगतान किया गया। यश अंततः एक बैकअप अभिनेता बन गए और 2004 में एक नाटक में मुख्य भूमिका बलराम को चित्रित किया। थिएटर में काम करते हुए उन्होंने बैंगलोर के KLA कॉलेज में कला स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने उसी वर्ष टेलीसीरियल उत्तरायण के साथ टेलीविजन पर शुरुआत की। 2005 में उन्हें टेलीसीरियल नंदा गोकुला में एक भूमिका की पेशकश की गई, जहां उन्होंने राधिका पंडित के साथ अभिनय किया। वह कई अन्य टेलीसीरियल जैसे TN सीताराम के माले बिल्लू और प्रीति इल्दा मेले में दिखाई दिए। एक बार जब यश ने एक स्थिर आय हासिल कर ली, तो उसके माता-पिता उसके साथ बैंगलोर चले गए। इस दौरान उन्हें 7 फिल्मों में भूमिकाएं पेश की गईं। कैरियर। फिल्मी शुरुआत और सफलता 2008 से 2012। यश ने 2007 में प्रिया हसन की जम्बादा हुडुगी में सहायक भूमिका के साथ शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसकी बांझ पत्नी गर्भाशय प्रत्यारोपण चाहती है। इंडिया ग्लिट्स के एक आलोचक ने लिखा कि यश अपनी शुरुआत में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अगली बार शशांक द्वारा निर्देशित किशोर नाटक मोगिना मनासु 2008 में अपने नंदा गोकुला सह अभिनेता राधिका पंडित के चरित्र की रोमांटिक रुचि निभाई, जो कॉलेज में दोस्त बनने वाली 4 लड़कियों के प्रेम जीवन का अनुसरण करती है।
भूमिका के लिए शशांक की प्रारंभिक पसंद के बाद उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और उन्हें 6 महीने के आराम की आवश्यकता होने के बाद उन्हें अंतिम समय में लिया गया। शशांक ने तब यश को प्रीति इल्दा मेले के एक एपिसोड में देखा और उनके प्रदर्शन से प्रभावित हुए। Rediff.com के आरजी विजय सारथी ने पाया कि इसकी पटकथा के बावजूद फिल्म कामयाब रही और पुरुष कलाकारों के बीच यश के प्रदर्शन को प्रभावशाली बताया। इस भूमिका के लिए उन्हें 56वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। फिल्म को यश की सफल परियोजना माना जाता है। इसके बाद यश ने रोमांस रॉकी 2008 में बियांका देसाई के साथ शीर्षक भूमिका में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई जिसका अपने माता-पिता के साथ एक परेशान रिश्ता है। रॉकी एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता साबित हुई। विजय सारथी, जिन्होंने उन्हें जम्बादा हुडुगी और मोगिना मनासु में आशाजनक पाया, ने लिखा कि वह यहां असहज दिखते हैं क्योंकि भूमिका में स्पष्टता का अभाव है। 2009 में उनकी 2 रिलीज में से पहली में सुमना कित्तूर निर्देशित एक्शन ड्रामा कल्लरा संथे में उन्होंने सोमू की भूमिका निभाई, जो एक स्नातकोत्तर छात्र और बाद में ऑटो रिक्शा चालक बन जाता है, जिसे आत्महत्या पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिल्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक स्थानीय प्रतियोगिता के विजेताओं को एक ऑटो रिक्शा में बेंगलोर के आसपास घुमाया, एक घटना जिसने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते हुए एक आलोचक पटकथा से प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि यह फिल्म राजनेताओं के बीच विवाहेतर संबंधों, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जैसे समकालीन मुद्दों को दर्शाती है, लेकिन निर्देशक उन्हें बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुए हैं। दूसरी रिलीज प्रकाश की पारिवारिक ड्रामा गोकुला में विजय राघवेंद्र और पूजा गांधी सहित कलाकारों की टुकड़ी थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने पाया कि यह फिल्म केवल मां और बेटे के बीच के बंधन का जश्न मनाने वाली भावुक कहानियों को पसंद करने वालों को पसंद आएगी, लेकिन उन्होंने यश सहित प्रमुख भूमिकाओं की सराहना की। कल्लरा संथे और गोकुला दोनों ही व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहीं। व्यक्तिगत जीवन यश की मुलाकात राधिका पंडित से 2007 में नंदा गोकुला के सेट पर हुई थी। फिल्मों में साथ काम करने के बाद वे करीबी दोस्त बन गए और अंततः डेटिंग करने लगे, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को सालों तक निजी रखा। मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी में साथ काम करने के बाद उनके संबंधों की प्रकृति के बारे में मीडिया में अटकलें तेज हो गईं, जो उनकी तीसरी फिल्म थी। उन्होंने 12 अगस्त 2016 को गोवा में एक निजी कार्यक्रम में करीबी दोस्तों और परिवार के साथ सगाई की थी। उन्होंने 9 दिसंबर 2016 को बेंगलोर में एक समारोह में शादी की, जिसमें कर्नाटक की मशहूर हस्तियां और राजनेता शामिल हुए। 2 अलग-अलग शादी के रिसेप्शन आयोजित किए गए, एक दोस्तों और परिवार के लिए और दूसरा बेंगलोर पैलेस में प्रशंसकों के लिए। उनके 2 बच्चे हैं।